हाँ तो भाई ये है 11th आरबीएससी एंड सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री और ये लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर 5 में हमने 3.3 के वो क्वेश्चन किए थे जो 3.2 पे बेस्ड थे। तो अब हमें इसमें बाकी क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूलों की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी पुराने बच्चे से पूछा हो तो आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पूरी बुक के, और एक डिफरेंशिएशन अवकलन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी बुक के 80% फॉर्मूले कवर कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इन 3 चैप्टरों में ही आएंगे, तो आपको फॉर्मूलों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ये 3 चैप्टर ऐसे आएंगे जो आपके 80% फॉर्मूले कवर कर देंगे, बाकी और चैप्टरों में इतने फॉर्मूले नहीं आएंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फॉर्मूले एक साथ तो नहीं लिखाऊंगा, कोई ज़्यादा है, आप कंफ्यूज होंगे, धीरे धीरे टुकड़ों में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखा रहा हूँ दो कोणों के योग व अंतर वाले सूत्र, फॉर्मूलाज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कोण का मतलब एंगल्स। तो जैसे कि एक पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस माइनस बी, ये दो कोण है एंगल जिसका योग यानी प्लस और सब अंतर यानी माइनस, तो प्लस एंड माइनस, सम एंड डिफरेंस। ऐसा ही कोस में आएगा, यही टेन में आएगा और यही कोट में आएगा। अब आप सोचोगे सर आपने सेक और कोसेक क्यों नहीं लिखा? सेक कोसेक किसके अपोजिट होते हैं? साइन और कोस के। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर कोट भी तो टेन का अपोजिट हुआ, उसका क्यों लिखा? तो भाई कोट और टेन के जो परिसर होते हैं, रेंज, वो अलग अलग होते हैं। 12th में आएगा हमारे। इसलिए जब भी मैं कोट को 10 में करता हूँ तो कई बार तो आंसर मैच खा जाता है, क्योंकि रेंज सेम हो तो मैच खा जाएगा। और कई बार अगर रेंज सेम नहीं होगी तो हमारा आंसर मैच नहीं खाएगा, फिर 50-50% चांस होंगे आंसर मैच खाने के। इसलिए कोट के भी अलग से फॉर्मूले होते हैं, जबकि आपके नीचे सेक और कोसेक के नहीं होते। और दो फॉर्मूले ऐसे आएंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये तो उसकी तरह हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, बस साइन लग गया और एक बार क्या लग गया? कोस। ये योग और ये अंतर, सम एंड डिफरेंस, वहाँ एक साथ थे। और भाई मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली फॉर्मूले साइन कोस के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में अटक जाते हैं तो सबको किस में चेंज कर देते हैं? साइन कोस में। साइन कोस में चेंज कर दोगे, एलसीएम एलसीएम लोगे तो फॉर्मूले भी किसके काम आएंगे? साइन और कोस के। तो हमारे यहाँ पे 80% से ज़्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में साइन कोस के हैं। उनमें बच्चे आपस में कंफ्यूज होते रहते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो है साइन होते हैं अच्छे लोग। कौन से लोग? अच्छे लोग। अच्छे लोग क्या कहते हैं? अच्छे लोग कहते हैं हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मिलजुल कर रखो इनको, तो साइन के साथ कोस और कोस के साथ साइन। साइन कौन से लोग हैं? अच्छे लोग, जो क्या कहते हैं? मिलजुल कर रहो। तो साइन के साथ कोस और कोस के साथ साइन। अच्छे लोग हैं तो हम इनका फेवर करेंगे। फेवर करने का मतलब प्लस बोलेगा तो प्लस, माइनस बोलेगा तो माइनस। यानी इसने बोला प्लस जिंदाबाद, तो हम भी क्या बोलेंगे? जिंदाबाद। प्लस तो प्लस। इसने बोल दिया मुर्दाबाद, माइनस का मतलब, तो इधर भी मुर्दाबाद। तो जो ये बोलेगा हम उसी का फेवर करेंगे, समर्थन करेंगे। फिर आया कोस वाले सूत्र। कोस वाले सूत्र होते हैं कुत्ते कमीने सूत्र। कौन से सूत्र? कुत्ते कमीने, बुरे लोग। बुरे लोग क्या कहते हैं? बुरे लोग कहते हैं हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, कोस कोस अलग, साइन साइन अलग। तो बुरे लोग ऐसी बात करते हैं ना कि हमें मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग। तो ये तो साइन कोस का ही फॉर्मूले हैं। तो इसमें कोस कोस अलग, साइन साइन अलग। तो कोस कोस अलग, कोस ए कोस बी, और साइन साइन अलग, साइन ए साइन बी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये अच्छे लोग तो है ही नहीं, तो हम इनका फेवर भी नहीं करेंगे। तो ये प्लस बोलेगा तो हम लेंगे माइनस, और ये माइनस बोलेगा तो हम लेंगे प्लस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई हो। इसके बाद टेन ए प्लस माइनस बी। तो टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस माइनस टेन बी।
1, और जैसे आप नीचे आओगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस टेन ए टेन बी। तो जैसे ही आप फ्रैक्शन में यानी नीचे जाते हो तो प्लस का तो माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, और ऊपर साइन कैसे आएंगे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे आएगा। तो ये अकेला फॉर्मूला नहीं, इसमें दो फॉर्मूले, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी भी। ठीक है, इधर प्लस है तो इधर ही प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, तो नीचे प्लस। तो दो फॉर्मूले एक साथ लिखा रहा हूँ, नहीं तो ये डबल हो जाएंगे और ज़्यादा, है ना। सिर्फ साइन ही है, इससे क्या साइन मिस्टेक नहीं होती। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ साइन चेंज हो रहे हैं। एक तो प्लस माइनस से माइनस प्लस दिख गया, साइन चेंज हो रहे हैं। प्लस माइनस से प्लस माइनस दिख रहा है, यानी जो साइन यहाँ चलेगा सेम साइन यहाँ। यहाँ साइन उल्टे हो गए, मतलब प्लस का आ गया तो माइनस, माइनस आ गया तो प्लस। अब एक फॉर्मूला आएगा आपके कोट का। ऐसे तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। इसको याद रखने आप ये मान सकते हो उल्टा पुल्टा सूत्र। तो इसको उल्टा तो करना ही है, अपोजिट होता है ना, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। लेकिन साथ में निकला पुल्टा, यानी पलटना भी है। पलटने का मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो जब मैं उल्टा करूँगा, अभी तो टेन आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा कोट। तो जब पलटूंगा तो ये आगे आ जाएगा कोट ए कोट बी माइनस प्लस 1। ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो अभी ए आगे बी पीछे, तो आपके बी आगे आ जाएगा और ए पीछे आ जाएगा। तो मैंने कहा था सिर्फ कोट में उल्टा नहीं होता, साथ में से पलटना भी पड़ता है। ठीक है, ये तो भाई एक ट्रिक, उल्टा पुल्टा यानी उल्टा करके पलटना है। पलटने का मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। ये तो याद रखने की ट्रिक। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, थ्योरी की बात करूं, ओरिजिनल थ्योरी क्या है इसकी, तो आप देखो कोस, कॉट और कोसेक तीनों में को आ रहा है। इन तीनों में एक खास बात है। क्या खास बात है, कि आपका एंगल जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। अगर आपने 10th की टेबल ध्यान से देखी हो, कॉस, कॉट और कोसेक में जितना छोटा एंगल होगा, तो सबसे छोटा एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो वैल्यू देखो सबसे बड़ी आती थी, और जितना बड़ा एंगल लोगे वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो और आप ये जो ए बी की ले रहे हो, क्या है ये, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, वो भी तो छोटे हैं। तो यानी मैं कहना चाहता हूँ कॉस, कॉट और कोसेक हुआ तो छोटे कोणों के मान, छोटे एंगल्स के मान बड़े, और बड़े वालों के छोटे हो जाते हैं। देखो, जब मैंने बोला हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, कोस कोस अलग साइन साइन अलग, तो मैं साइन को भी तो आगे लिख सकता था। कोस ही क्यों आया, इसकी वजह से। अगर एंगल छोटे हैं तो कोस वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी, और बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ आती है, आगे, और छोटी वैल्यू पीछे। जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे। अभी देखो यहाँ पे 1 बड़ा है और ये छोटा है। जैसे मैं इसकी जगह कोट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, कोट, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, छोटा। इसलिए कोट ए कोट भी आगे आ गया और 1 पीछे चला गया। ऊपर देखो, अभी ए बड़ा है और बी छोटा है, कोट लगाते ही बड़ा, छोटा वाला तो बड़ा, और बड़ा वाला क्या हो जाता है, छोटा। इसलिए ये आगे आ गया कोट बी और ये कोट है। तो ये है ओरिजिनल रीज़न। कोट लगाते ही वैल्यू बड़ी हो जाती है। कोस, कोट या कोसेक लगाते ही आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, और बड़ी वैल्यू कहाँ आती है, आगे। तो जैसे अभी ये छोटे हैं, कोट लगाते क्या हो जाएंगे, बड़े, तो ये आगे आ जाएंगे, और 1 कहाँ चल जाएगा, पीछे। ऊपर अभी ए बड़ा है और बी छोटा है, कोट लगाते ही बी बड़ा हो जाएगा और ए छोटा, तो ये भी आपस में चेंज हो गया। यहाँ कोस ही पहले क्यों आया, इस रूल के अकॉर्डिंग, कोस वाली वैल्यू बड़ी होती है, साइन वाली छोटी, तो बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे। अब ये दो फॉर्मूले बचे, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आते थे फॉर्मूले। आइडेंटिटी क्या होती थी वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ टिग्नोमेट्री पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन टिग्नोमेट्री आ गई तो स्क्वायर इन पे नहीं आता, टिग्नोमेट्री पे आता है। और दूसरा फॉर्मूला भी इसी का है,
कॉस में भी है, तो अभी ए बड़ा है और बी छोटा है। कॉस में लिखूंगा तो बी बड़ा हो जाएगा और ए छोटा हो जाएगा। भाई आया कैसे? तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, पढ़ा था 10th में। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। खोलूँगा तो 1 से 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर बी आगे और कोस स्क्वायर है पीछे। तो ये ऐसे बना है फॉर्मूला। और हमारे लॉजिक से बात करें तो जैसे मैं कोस में चेंज करता हूँ तो अभी ए बड़ा है और बी छोटा है, कोस लगते ही बी बड़ा और ए छोटा हो जाएगा। तो साइन वाले फॉर्मूले में या तो दोनों ही साइन पे स्क्वायर आएगा या दोनों ही कोस पे आएगा, जबकि कोस वाले में कोस पे आएगा, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, कोस की वैल्यू बड़ी होती है इसलिए वो आगे आएगा। और अगर इसका उल्टा भी आएगा तब भी यही रहेगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि कोस वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है हमारे लिए, बड़ी वैल्यू होती है। तो ये यहाँ तक के फॉर्मूले कंप्लीट हुए। तो इन पे भी हमारे पास 6-7 क्वेश्चन है इन पे बेस्ड, तो ये फॉर्मूले कर लो नोट डाउन ताकि हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करें। तो मैं आपको टुकड़ों में लिखा रहा हूँ फॉर्मूले, तो इनको याद करते ही जाएँ, क्योंकि एक साथ क्या आप हो सकता है एक साथ याद नहीं कर पाओ, कन्फ्यूज़ हो, इसलिए थोड़े थोड़े करके फॉर्मूले हम लिखेंगे। तो भाई यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है जिसमें साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो लेवल्स आते हैं ना, यहाँ पे लेवल्स आएंगे। लेवल 1 आपके 10th क्लास में आ चुका है, जिसमें आप एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री को सोल्व किया करते थे टेबल के थ्रू। अब इसके ऊपर का लेवल आएगा लेवल 2, जो इनके प्लस माइनस से मिलेंगे। जैसे आपने इनको प्लस माइनस किया तो 15 डिग्री आ रहा है, प्लस किया तो 75 आ रहा है, 105 आ रहा है, ये 150 आ रहा है। इस तरह के एंगल मिलते रहेंगे। फिर लास्ट में आएगा इनके, ये तो हमने क्या किया प्लस माइनस। फिर एक और लेवल आएगा 3, जहाँ इनके मल्टीप्लाई और डिवाइड से एंगल मिलेंगे, जिसमें आपके 22.5 डिग्री, 18 डिग्री ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। तो लेवल 1 तो आप वहाँ पे करके आ चुके हो, तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं, लेवल 2 पर, जो इनके प्लस माइनस से आते हैं। तो मेन एंगल तो आपके यही है, इन्हीं से सोचना है आपको। तो इनसे सोच के बताओ कि आपके 75 75 कैसे आएगा। जब मैं इसको लिख दूंगा 30 + 45, आपके दिमाग में 90 वाला नहीं आना चाहिए। अगर मैंने 90 भी ले लिया 15 डिग्री, तो ये cos 15 डिग्री में चेंज हो जाएगा। मुझे फिर से 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये इनके प्लस माइनस से आ रहा है, 90 से नहीं आ रहा। अगर 90 से भी आया है तो ये एंगल कैसा होना चाहिए, लेवल 1 का होना चाहिए, 0, 30, 45, 60 या 90, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रख सकूँ। तो ये बन गया। अब देखो ये पहला फॉर्मूला बन रहा है हमारा। क्या था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, वो था हमारे पास साइन a + b। तो फॉर्मूले से पहले देयर सिंस, यानी वी नोट डेट, हम जानते हैं। तो वो फॉर्मूला था साइन कौन से लोग, अच्छे लोग। अच्छे लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल कर। साइन के साथ कोस, प्लस की जगह प्लस, और कोस के साथ साइन। अच्छे लोग हैं इसलिए फेवर करेंगे, प्लस बोलेगा तो प्लस लिखेंगे अपन। तो बताओ आई नहीं आई बात समझ में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। ए की जगह तो क्या रखना है 30, बी की जगह 45, ए की जगह 30 डिग्री और बी की जगह 45 साइन। वैल्यू रखो, साइन 30 की वैल्यू हाफ, cos 45 की 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसकी 1/√2। देखो दोनों का एलसीएम 2√2 आ रहा है। जब आपका हर यानी डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर का भी सेम आएगा। तो 1 × 1 1 और ये √3। तो आपका आंसर आ गया √3 + 1/2√2।
फिनिश कीजिए नोट डाउन। और अब आप मुझे इसका सेकंड करके दिखाइए 1075 15 डिग्री, तो वो भी इसी तरीके से होगा प्लस माइनस से। तो भाई अब हम करेंगे 10-15 डिग्री, इसका सेकंड पार्ट। टेन 15 डिग्री, जिसे आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो 1045 माइनस 30 डिग्री, एक आप इससे भी कर सकते हो 1060 माइनस 45 डिग्री। मेरे से पूछो तो ये करना ज़्यादा बेस्ट है कि 1060 के लिए √3 होती है, जबकि यहाँ 1030 आएगा उसके लिए 1/√3। यहाँ एक एलसीएम की स्टेप ज़्यादा आएगी, बस कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे हम यही। तो फॉर्मूला बन रहा है 10a माइनस बी का। फॉर्मूला क्या था? 10a माइनस 10b, सेम साइन, नीचे 1 प्लस 10a 10b। वैल्यू पुटअप करें, 10a 1045 माइनस 10b 30 डिग्री, 1 प्लस 1045 और 1030 डिग्री। वैल्यू पुटअप करें, 1045 के लिए 1, ये 1/√3 और ये 1 इंटू 1/√3। आपके ऊपर भी एलसीएम आ रहा है, तो ये √3 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम आ रहा है √3, तो ये √3 प्लस 1, हर से हर, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। अगर आप उससे कर रहे होते ना तो डायरेक्ट ये स्टेप आती, ना आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ती ना काटने की ज़रूरत पड़ती, तो ये दो स्टेपें कम हो जाती है उसमें। अब जब भी नीचे a प्लस बी या a माइनस बी हो, साथ में अंडर रूट हो, तो 100% रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करता है। तो यहाँ अंडर रूट भी हो प्लस माइनस भी है, तो पक्का रेशनलाइजेशन होगा 100% श्योर। तो आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे परिमेयकरण, तो यहाँ √3 प्लस 1 है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। रीज़न लिख देना आप। हिंदी मीडियम वाले तो क्या लिखेंगे? परिमेयकरण से, इंग्लिश वाले बाय रेशनलाइजेशन। तो देखो ऊपर तो ये बन गया हमारे a, दोनों सेम है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर का कितना आ गया? a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a और ये b प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ऊपर तो ओपन कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3, ये 2√3 और ये 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2√3। तो जब प्लस माइनस हो यानी ऊपर एडिशन फॉर्म, तो ये सेपरेट हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा इसमें 4 में 2, एक बार भाग जाएगा इसमें √3, या आप 2 कॉमन लेके काट दो, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? एडिशन, डिवाइड तो होगा नहीं डायरेक्ट, तो कॉमन ले लो। तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3, डेट इज़ योर आंसर। मुश्किल नहीं है, एक तो वैल्यू सही रखनी है, और जब नीचे अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आ रहा हो तो आपके पक्का कन्फर्मली रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण होता है। तो वो किया और हमारा आंसर आ गया। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ हमें सिद्ध करना है प्रूफ। तो ये सिद्ध करना था, मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट में आप देखो रेडियन आ रहा है, और हम रेडियन में इतने अच्छे नहीं होते 11th क्लास में। भाई मैं तो 11th हर साल पढ़ाता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं है। आप ही लोग 11th फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप रेडियन में इतना कंफर्ट महसूस नहीं करोगे, तो किस में चेंज कर लो? डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करें तो ये बन गया कोस 180/4 45 माइनस x कोस 45 माइनस y
माइनस साइन 45 माइनस एक्स और साइन 45 माइनस वाई। अब देखो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले को दो टर्म होती है, ये भी कोस ए माइनस बी। जब उसकी टू टर्म्स इसकी टू टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगी तो फोर टर्म्स, और फोर टर्म्स इधर आएंगी। जब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, खोल दूंगा, तो दो तीन लाइनें तो उसी में भर जाएगी मेरी खोलने में ही। फिर वो प्लस माइनस होंगे, फिर सोल्व करके हम ये लेके आएंगे। एक तरीका तो ये है जो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है, या फिर आप दिव्य दृष्टि से देखें मेरी तरफ, है ना। जिसके पास दिव्य दृष्टि ना हो, बाबा रामदेव की आती है, दो दो बूंद दोनों आंखों में डालें, आपकी दिव्य दृष्टि जाग जाएगी। वो दिव्य दृष्टि क्या कहती है, अब अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े वो ट्रिक लगाओ। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने साइन और कोस। साइन कौन से लोग? अच्छे लोग। कोस कौन से लोग? बुरे लोग। यहाँ देखो कोस कोस अलग, साइन साइन अलग, दिख रहा है? कोस कोस अलग माइनस साइन साइन अलग। ऐसी बात कौन करते हैं? बुरे लोग। याद आया? यहाँ कोस कोस अलग, साइन साइन अलग। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कौन बोलता है? कोस वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं इसको उल्टा देखूँ तो कोस का उल्टा फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो काय का फॉर्मूला बन रहा है? कोस का। कुत्ते का मैंने सूत्र। कोस में माइनस होता है तो फॉर्मूला काय का बनता है? प्लस का। अब देखो, मैं जब सीधा चल रहा था फॉर्मूला 4 बार लगाना पड़ता, वो मल्टीप्लाई होते तो बहुत सारी टर्म आती। उल्टा चल रहा हूँ तो फॉर्मूला कितनी बार लगाना पड़ेगा? ओनली एक ही बार। तो ये हो गया आपकी कोस, ए की जगह आ रहा है ये ए और ये बी, फिर से वही ए और बी। तो ए की जगह कौन आया? 45 माइनस एक्स प्लस बी, बी की जगह ये आ रहा है 45 माइनस वाई। दिख रहा है ना आपको? ए की जगह ये और बी की जगह ये हो गया कोस ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कोस, ब्रैकेट ओपन कर दो, 45 और 45 90 माइनस का एक्स और माइनस का वाई। मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि हमारे में एक्स प्लस वाई है आंसर में, तो 90 कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई। और ये फॉर्मूला आपके 10th क्लास में आया करता था, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो फॉर्मूला आया करता था आपके 10th क्लास में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वैसे भी लेक्चर 3 में मैंने करा रखा है उच्च कोणों को न्यून कोण में तोड़ने वाले। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से की थी हमने, जिन्हें हम पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले बोलते थे। तो ये आ गया, और यही क्या है मेरे लिए? RHS, और ये हैंड्स प्रूफ। तो हमें सीधा चलता तो फॉर्मूला कितनी बार लगाना पड़ता? 4 बार। हर किसी में दो दो टर्म आती, तो मल्टीप्लाई करने पे आपकी 8 टर्म्स तो आ गई थी, उनमें कुछ कैंसिल होती, कुछ बचती, तो हमें सोल्व करना पड़ता। ये तो डायरेक्ट ही आंसर दे रहा है। तो आपको ऐसे दिव्य दृष्टि लगानी पड़ेगी। फॉर्मूले अच्छी तरह मेरी ट्रिकों से याद करोगे तो फॉर्मूले सीधे लगाने में भी आसानी रहेगी और उल्टा लगाने में भी आसानी। ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ कई जगह फॉर्मूला उल्टा लगाने से फटाफट आंसर आ जाता है। तो कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसे प्रूफ करना है तो हम एक साइड ले लेते हैं, तो LHS ले लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर तो 10a प्लस बी, नीचे 10a माइनस बी का। तो मैंने LHS लिया 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, नीचे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रेडियन में है, तो हम रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं? डिग्री में। तो डिग्री में चेंज कर दो भाई। 10 45 प्लस एक्स 10 45 डिग्री माइनस एक्स। ऊपर तो फॉर्मूला लग रहा है प्लस वाला 10a प्लस बी का, नीचे लग रहा है माइनस वाला 10a माइनस बी का। तो मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, 10a प्लस माइनस बी, तो 10a प्लस 10b प्लस माइनस, जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ आएगा। नीचे अपोजिट साइड 1 माइनस प्लस 10a 10b। आप फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे बिना देखे उतना जल्दी लर्न हो जाएगा। ऊपर 10a 10 45 प्लस 10b 10x,
1 माइनस 10A इंटू 10B डिवाइड, नीचे भी ऐसा ही 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A 10B। तो ऊपर तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने प्लस वाला, नीचे लगा दिया माइनस वाला फॉर्मूला। अब आपको पता है 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो रख दो 1 प्लस 10x 1 माइनस 1 इंटू 10x, ये 1 माइनस 10x 1 इन प्लस 1 इंटू 10x। हम और सोल्व करें इसको तो देखो ऊपर तो क्या आ गया 1 प्लस 10x और नीचे आ गया 1 माइनस 10x मेन फ्रैक्शन। नीचे भी ऐसा ही है 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न के नीचे भिन्न, तो हम इसे पलट देते हैं, तो पलट के ऊपर जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। जब आप इसको पलटोगे तो प्लस वाला ऊपर चल जाएगा और माइनस वाला आपके नीचे आ जाएगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में तो व्युत्क्रम से, इंग्लिश में बोलते हैं बाय रेसिप्रोकल। तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। बताओ दोनों सेम है या नहीं है? सेम है तो आपके इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब आप आंसर की तरफ देखो तो वो भी तो यही है, इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। कीजिए नोट डाउन।